अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। काफ़ी दिनों बाद चैनल पर एक्टिव होने के लिए माज़रत। और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली नई वीडियोस आपको मिलती रहें। और साथ ही आपको अगर मेरी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल पर कमेंट करना और वीडियोस को लाइक करना मत भूलिएगा। तो मुझे कमेंट करके बताइए कि आप लोग अपनी मंथली ग्रॉसरीज़ किस मार्ट से करते हैं। मैं अपने एरिया के डिफरेंट मार्ट एक्सप्लोर करती ही रहती हूँ क्योंकि मुझे शॉपिंग करना बहुत ही पसंद है। मार्ट में आकर शॉपिंग करने का सबसे बड़ा नुकसान जो मैं समझती हूँ वो ये है कि आप लेने एक चीज़ आओगे और आप यहाँ से लेकर 4 चीज़ें जाओगे। लेकिन इसके कुछ फ़ायदे भी हैं कि मैंने बात नोट की है कि मार्ट में काफ़ी चीज़ों पर ऑफ़ भी होता है। काफ़ी चीज़ों में रेट कम होते हैं बाहर से आप अगर लेते हैं तो उसके मुकाबले में। और अनदर बिग थिंग इज़ दैट टाइम सेविंग होता है, यानी कि आप एक ही जगह से काफ़ी चीज़ें एक ही टाइम में आराम से ले सकते हो। मतलब आपको डिफरेंट जगह जाकर चीज़ें परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो एक प्लस पॉइंट ये भी है कि एनर्जी सेविंग होती है, यानी कि आप थकते नहीं हो बहुत ज़्यादा। अच्छा, मेरी और मेरी बहन की एक आदत ये भी है कि हम कहीं शॉपिंग पे जाते हैं तो हम सबसे पहले वहाँ जाके बहुत ख्वारी करते हैं क्योंकि हमें पसंद है ख्वारी करना। ऐसा नहीं है, हम हर चीज़ को बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करते हैं और फिर जाके कोई चीज़ लेते हैं। कभी ऐसा होता है कि हम पहली टर्न में कोई चीज़ ले लेते हैं ना तो हमें आपस में रिग्रेट होता रहता है कि हमने जल्दी तो नहीं ले लिया या हमें कोई मज़ीद अच्छा ऑप्शन मिल सकता था या नहीं। तो ऐसा होता है, बहुत सारे लोगों की ऐसी आदत होती है, सिर्फ मैं ही ऐसी नहीं हूँ। चेज़अप आकर शॉपिंग करने की ख़ास वजह ये भी है कि यहाँ काफ़ी चीज़ों की वैराइटीज़ होती हैं। लाइक आप कपड़े भी ले सकते हो, आप अपने लिए सैंडल्स भी ले सकते हो, आप ग्रॉसरी भी कर सकते हो और साथ ही कुछ शॉपिंग भी कर सकते हो। लाइक इयररिंग्स हो गई या फिर बच्चों की शॉपिंग। जैसे कि आप पूरे व्लॉग में देखेंगे कि यहाँ पर काफ़ी चीज़ें जो हैं मौजूद हैं। बट अभी बच्चों वाले पोर्शन में हमारा कोई काम नहीं है, मगर फिर भी हम वहाँ जाके देखेंगे ज़रूर, ये हमारी आदत है। वो कहता है ना कि दिल तो बच्चा है जी। मोस्टली लड़कियां जो हैं ज्वेलरी के पास जाके जो है बहक जाती हैं, उनको बहुत मुश्किल से निकालना पड़ता है, जिसमें मेरी बहन भी शामिल है। मतलब कि शी लाइक्स मैनी मोर थिंग, बट जो बात उसकी ज्वेलरी को लेकर है ना, वो मतलब ख़त्म ही नहीं होती है उसकी क्रेविंग ज्वेलरी को लेकर। तो बस ये है कि मुझे इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, लेकिन मैं इतनी ज़्यादा क्रेज़ी नहीं हूँ। मेरी बहन को बहुत ज़्यादा पसंद है, मतलब बैंगल्स हो गए, इस टाइप की चीज़ें। मैं इयररिंग्स वगैरह को ज़्यादा पसंद करती हूँ, मतलब पहनना। फिर भी मैं इतनी ज़्यादा ज्वेलरी वेयर नहीं करती हूँ। मोस्टली लड़कियाँ बहुत ज़्यादा मतलब पसंद करती हैं ज्वेलरीज़, जैसे कि मेरी बहन। इज़ दिस सोसाइटी एक्सेप्ट मी? आई लाइक लाइट वेटेड ज्वेलरी, लाइक समटाइम्स स्मॉल इयररिंग्स, बैंगल्स, ज्वेलरीज़ में एक तरीके से ब्रेसलेट टाइप की चीज़ें जो हैं मैं ज़्यादा पसंद करती हूँ। खैर, तो हमारे एरिया में ये जो चेज़अप बना है, यहाँ जो है मैंने नोट किया है कि यहाँ पे शर्ट्स वगैरह की जो प्राइस होती है ना, मेल शर्ट्स वगैरह मोस्टली बहुत महंगी मिलती हैं, मगर यहाँ जो है स्टफ़ भी अच्छा है, कपड़े भी अच्छे हैं और प्राइस भी रीज़नेबल है। वैराइटीज़ हैं, लिमिटेड हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है मगर बहुत कम भी नहीं है। आप देख सकते हैं, मतलब ठीक हैं। और ये कि लेडीज़ टाइप वाली जो शर्ट्स वगैरह कुर्ती होती हैं, ये सब तो मैं यहाँ की प्रेफर नहीं करूँगी क्योंकि मुझे ज़्यादा एक्सपेंसिव लगी। और दूसरी चीज़ ये कि इतनी ज़्यादा अच्छी वैरायटी भी नहीं लगी कि जितना ज़्यादा एक्सपेंसिव था यहाँ पे सब कुछ। लेकिन ये कि जेंट्स में मैं 10 आउट ऑफ 10 लूँगी। काफ़ी चीज़ें थी यहाँ पे लेडीज़ की, अबाया हो गया, स्कार्फ़ हो गए, या इस तरह की कुर्तियाँ, 3 पीस सूट, इस तरह की काफ़ी चीज़ें थी यहाँ पे। बट ये कि मुझे थोड़ी एक्सपेंसिव लगी। एज़ यूजुअल लड़कियाँ बहुत ज़्यादा चूज़ी होती हैं, तो उस हिसाब से मुझे वैरायटी भी कुछ ख़ास नहीं लगी है। मगर ये कि अब लोगों की अपनी अपनी चॉइस है और अपना अपना स्टैंडर्ड होता है पसंद का, नापसंद का, तो इस हिसाब से मैं अपनी एक ओपिनियन दे सकती हूँ। बट ये कि आप लोगों को अगर पसंद आता है तो वो अच्छी बात है। प्राइस के हिसाब से मटेरियल वर्दी नहीं लगा मुझे, तो ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है। और ये कि ठीक है, बाकी सब ये कि हर किसी की अपनी अपनी चॉइस होती है, अपना अपना टेस्ट होता है।
ऐसा नहीं है कि हमने यहाँ से कुछ नहीं लिया, हम सिर्फ विज़िट करने नहीं गए थे, हम शॉपिंग भी करने गए थे। तो आप मेरी पुरानी वाली बात को ज़्यादा सीरियस मत लीजिएगा कि मैं यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ खौरी करने आई हूँ। नहीं भाई, हम कुछ लेने भी आए थे, जैसा कि आप देख सकते हैं। अच्छा, परफ्यूम एरिया में जाके मैंने ये नोट किया है कि अगर मैं एक आध परफ्यूम की स्मेल सूंघ लूँ, फिर उसके बाद जो है ना, मुझे 2-3 जो आगे की मज़ीद अगर मैं टेस्ट करूँगी तो मुझे वो सब सिमिलर लगेंगी। क्या आप लोगों को भी ऐसा लगता है? क्योंकि मेरे साथ हमेशा से ऐसा ही होता है। यहाँ मेरी बहन अपने लिए कुछ स्नैक्स ले रही थी, क्योंकि मॉर्निंग हो या इवनिंग हो, हल्की फुल्की भूख में हल्का फुल्का कुछ भी। ऑलमोस्ट एवरी गर्ल लव्स चॉकलेट्स, मी टू। और एक ऑनेस्ट रिव्यू जो मैं शेयर करना चाहती हूँ वो है ये इस इंडोलिन नूडल का। ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मतलब कि बचपन में मैंने इसके हर फ्लेवर को ट्राई किया है, बट जो बात बीफ और चिकन की है ना, एंड मतलब मुझे सबसे ज़्यादा यही वाले नूडल्स पसंद आते हैं और मैं यही नूडल जो है अपने मंथली लेके जाती हूँ और मैं यही खाती हूँ। सो ये कि अगर आपने ये ट्राई किया है तो आप मुझे बताइए कि आप लोगों को कैसा लगता है, और अगर आपने नहीं किया तो ज़रूर ट्राई कीजिए और फिर मुझे शेयर कीजिए कि आप लोगों को कैसा लगा। और काफ़ी ज़्यादा थक जाने के बाद हमने अपने लिए यहाँ से जूस ले लिया था, क्योंकि आइसक्रीम होती है ठंडी और वो हमारा गला पकड़ सकती थी। क्योंकि वायरल का मौसम चल रहा है और एहतियात इलाज से बेहतर है। यहाँ हमने की अपने बचपन की यादें ताज़ा। इसके साथ ही हमारी शॉपिंग हो गई थी कंप्लीट। दैन हम बाहर गए और बाहर जाके हमने यहाँ की पानी पूरी ट्राई की, क्योंकि ये तो सबकी ही फेवरेट होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और साथ ही मुझे दुआओं में याद रखिएगा।